नमस्कार फ्रेंड्स, 70th बीपीएससी की जब हम बात करते हैं तो मात्र आपके पास 30 दिनों का जो समय पर्याप्त बच गया है। ठीक है, तो इन 30 दिनों में आपके लिए करंट अफेयर एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल, लगभग 45 सवाल आते हैं और आपका कट ऑफ भी जाएगा तो 90 के अप्रॉक्स जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर का रोल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करंट अफेयर का आज हम केवल 5 टॉपिक लाए हैं। इन 5 टॉपिक को अगर आप कर लिए ना करंट अफेयर का, तो ये आप कहीं से 25 नंबर तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ साथियों, 25 नंबर। मैं बस स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये सारे टॉपिक हम भी कराएंगे, लेकिन आप अपने से भी करना चाहें तो इन टॉपिक्स को जरूर करें। अभी आपके पास क्या है, अभी आपको प्रायोरिटी बेस्ड चीजें करनी है, यानी कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं को करिए। ठीक है, उन्हीं का बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो चीजों का आप जाने। ठीक है, तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे आज का हम सेशन। 30 दिनों में हम करंट अफेयर को कैसे पूरा करें, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर बहुत होता है साथियों, लेकिन इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स है, इनसे 2 सवाल जो भी पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट का आगामी लक्ष्य क्या है, ठीक है, लक्ष्य क्या है गवर्नमेंट का आगामी। ठीक है, ऐप से सवाल पूछे दिए जाते हैं। नीति आयोग के द्वारा जो भी इंडेक्स जारी किया जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय मुद्दा है। और जो भी चीजें आयोजन हुआ है, जैसे कि सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है, इंडेक्स में आप यानी कि कौन से एनआईआरएफ रैंकिंग में कौन सबसे टॉप किया है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीजों पे आपका जो रिवीजन है, इन्हीं चीजों पे घूमना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि G20 समिट, ठीक है, आपका हो गया क्वाड का समिट जो हुआ है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडेक्स और रैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडेक्स रैंकिंग से सवाल पूछना है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं चल रही हैं, चर्चाएं में जो भी हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत के साथ जो विभिन्न देशों का क्या संबंध है, जैसे कि पूछ देता है कि भारत के व्यापार सबसे ज्यादा किस देश के साथ करता है, इंपोर्ट किस देश के साथ करता है, एक्सपोर्ट किस देश के साथ करता है, तो ये चीजें अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बात करें तो चर्चाएं में जो भी देश रहा है, जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन रहा है, ठीक है, तो उनसे लगे हुए जो भी बॉर्डर एरियाज हैं, उनसे सवाल पूछना तो तय है। जो भी चीज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा चर्चा में बना हुआ है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। ठीक है, बिहार सॉरी इकोनॉमिक बजट और सर्वे, इससे तो 5 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर दे देगा आपको, असेंडिंग डिसेंडिंग में कहीं सजाने को देगा। इसमें इंक्लूडिंग बिहार का बजट, ठीक है, बिहार का भी बजट इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आपको सजाने दे सकता है, पूछ देगा कि पर कैपिटा इनकम बिहार में सबसे ज्यादा कम कहाँ है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो इन सवाल को आप देख लीजिए, ज्यादा तवज्जो दीजिएगा, ज्यादा वेटेज दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। ठीक है, साइंस एंड टेक में डीआरडीओ और इसरो का जो भी आगामी योजनाएं हैं, जैसे कि जोरावर जो टैंक है डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट वैक्सीन का यूज किया गया है, जैसे कि आपको डेंगी ऑल पूछ देगा कि डेंगी ऑल जो वैक्सीन है ये किसने डेवलप किया है और इसका काम क्या है। ठीक है, तो ये सारे चीजें पूछ सकता है। ठीक है, वो ऐसे सवाल बनाकर पूछ देगा। ठीक है, तो हमें इन चीजों को जानना पड़ेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण जो सरकार का योजनाएं हैं, ठीक है, बहुत सरकार ने योजना चलाया है, जैसे कि चंद्रयान हो गया। ठीक है, चंद्रयान से सवाल पूछ सकता है कि इसका जो 23 को हम मनाते हैं, यूनेस्को सॉरी स्पेस डे मनाते हैं, इसमें क्या हुआ था। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु बन जाते हैं अपने आप में। ठीक है साथियों, तो ये रहा। और बात करें इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट का भी वेटेज बढ़ गया है। ठीक है, इन्वायरमेंट में आपका जो भी इम्पोर्टेंट सबमिट हुए हैं, जैसे कि
कॉप 18, ठीक है, कॉप 18 जो भी सबमिट हुए हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। कॉप का सबमिट हो गया, सरकार का क्या प्लान है, ठीक है, जैसे कि नेट जीरो कार्बन इमिशन का क्या प्लान है, ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और PM 2.5 क्या होता है, ठीक है, PM 2.5 क्या होता है, ऐसे सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। ये बिहार के प्रोस्पेक्ट में भी बिहार सरकार ने क्या कदम उठाए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, ये सारे जो मुद्दे हैं इम्पोर्टेंट बन जाते हैं आपको। तो इन 30 दिनों में आपका जो रिवीजन होना चाहिए, इन्हीं चीज़ों पे आपका रिवीजन घूमना चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम PDF इसको प्रोवाइड कर देंगे आपके लिए, ठीक है। और हम सारे ये चीज़ कराएंगे जल्दी। आपका करंट अफेयर का मास्टर वीडियोस हम ला रहे हैं, उस पर काम चल रहा है, क्योंकि साथियों मेन है ना, जो कंटेंट है मुझे खुद ही क्रिएट करना पड़ता है। मैं तो कोई टाइपराइटर ऐसा लोग रखे नहीं है, ना वीडियो एडिटिंग का कोई सोर्स है मेरे पास, सब चीज़ हमको खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो आपके लिए वीडियोस क्रिएट हो रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। और बिहार का मैं कमिट कर रहा हूँ एक बार और, बिहार का जो हमारा वीडियोस हमेशा आता है 38 जो जिले हैं उसको हम 20 मिनट में पूरा करंट अफेयर को निपटा देते हैं, तो ये हम जरूर लाएंगे आपके लिए, ठीक है। उससे को आप कर लीजिएगा, पूरा आपका बिहार का करंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, थैंक यू।